हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आप लेस कॉन्टेक्ट में भी हो सकते हो और ये पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले एनर्जी चेक इन करते हैं, इस पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बट थैंक यू के साथ जिनको भी आप मानते हो ना, थैंक यू जरूर लिखिएगा। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी इस समय क्या एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कॉइन्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में है, विच मीन्स अपनी इमोशनल और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर ये इंसान कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अपने आप को अच्छे फूड के साथ जोड़ना या अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम से, जैसे मान लो काम भी अगर कर रहा है कोई इंसान अपनी लाइफ में, तो साथ साथ कोई एक्टिविटी ऐसी करना कि ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना अपने आप को जहाँ पर थोड़ा फन भी हो, जहाँ पर मज़ा मस्ती मजाक भी हो रहा हो। सिर्फ और सिर्फ काम 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 नहीं। ठीक है, जैसे कि जिम चले गए या जैसे कि किसी स्पोर्ट्स में चले गए, किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया, जैसे कि हो सकता है कुछ इन्होंने कोर्स स्टार्ट किया जिसमें फन भी है। ठीक है, फन एलिमेंट भी है। आपके पर्सन अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो देखो, या तो वर्क प्लेस पर ऐसा हुआ है कुछ कि इनको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या कोई नया जो है इनको प्रमोशन पोस्ट कुछ ऐसा मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा लगा है कि मुझे अपने ऊपर और काम करना है, मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा और जो है ट्रस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। तो एक ये एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान की एंगेजमेंट मैरिज की बातचीत या तो चल रही है या इसकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है, फिलहाल में ही हुई है। और ये इंसान जो है थोड़ा सा अपने लुक्स पर, अपनी हेल्दी हैबिट्स पर, अपने कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे मनी मैटर्स पर थोड़ा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बट हाँ, आपके पर्सन ने अपना ध्यान रखना शुरू किया है, ये आप यहाँ कह सकते हो। कुछ लोगों की अगर जॉब वगैरह नहीं थी, करियर सेट नहीं था, तो यहाँ जॉब हो सकता है अपॉर्चुनिटी आई है और वो जॉब लगी है इस इंसान को। कहीं ना कहीं लास्ट 1 वीक के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कोई जॉब ऑफर आया था जिसमें ये सिलेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है जिसकी वजह से दे आर फीलिंग मोर स्टेबल। ठीक है, सो जो एनर्जी है दैट इज मोर स्टेबल एनर्जी, कि कुछ हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा और स्टेबल फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू, इस इंसान की राइट नाउ में करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस समय पर। We have 8 of swords, we have the 10 of swords, and we have 6 of pentacles. Okay, ओके, सो आपके पर्सन इस समय पर किसी तरह से आपको लेकर बहुत ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हो गई हैं, तो अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं
लगभग 10 हफ्ते 10 महीने हो चुके हैं आप लोग मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं रिगार्डिंग दैट एंडिंग, जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ बिट्रेयल हुआ, या कुछ लोगों के लिए किसी ने बैकस्टैबिंग करी, कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर ये अपने मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे इल्यूजन्स लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप कहो कि ये इंसान आपको याद करते हैं, येस, आप इस इंसान के माइंड में 24 आवर्स रहते हैं, जहाँ पर ये इंसान फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ये नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स का एलिमेंट आया है फीलिंग्स में, तो फॉर श्योर ये इंसान ज़्यादा जो आप लोगों के बीच में एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाई, या जो चीज़ें आप लोगों के बीच में काम नहीं कर पाई, जो जो बातें कहीं ना कहीं आप लोगों को कहते हैं ना कि चीज़ें ठीक करने के लिए कर लेनी चाहिए थी, जो क्लैरिटी एक दूसरे को दे देनी चाहिए थी, वो सब कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बैलेंस नहीं हुआ, या इनकी तरफ से बैलेंस नहीं हुआ। अभी भी वो उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो उस इंसान के साथ, या आप कहीं ना कहीं उसको पूरे तरीके से जस्टिस नहीं दे रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से आप इस इंसान को पूरे तरीके से अपनी तरफ से जो है एफर्ट्स इसकी तरफ नहीं लगा पा रहे हो, या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हो, ये इसके मन में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि एक माइंडसेट ये कहता है कि आपने बिट्रे किया है, और एक माइंडसेट में ये है कि 24 आवर्स आप इनके दिमाग पे घूमते हो, तो क्या ये आपके साथ चीज़ें ठीक करें या ना करें, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए देखो, इस इंसान का, कुछ लोगों को देखो आपको पता होगा कि इस इंसान की एक्चुअल में इसका नेचर कैसा है, या इसकी क्या कहते हैं ना, जैसे इसकी कुछ ऐसी हिडन चीजें आपको पता हैं, या हिडन बातें इसकी आपको पता है, जहां पर इस इंसान को थोड़ा सा डर रहता है कि आप इसके बारे में कहीं ना कहीं ओपन अप ना कर दो, किसी और के सामने ज्यादा बातें ना कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डर इस इंसान के मन में बैठा हुआ है। दूसरा यहाँ पर यह है कि ये सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन चाहिए था जैसे आप हो, मतलब, ठीक है। अब मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये है कि इसको एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो बहुत समझदार हो, या सुलझा हुआ हो, जो कहीं ना कहीं इनके जो ब्यूटीफुल भी हो, जो कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी हो, जिसकी कहीं ना कहीं अपनी खुद की कुछ आइडेंटिटी हो। ऐसा इंसान कुछ कोई इस इंसान की सोच में था कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो कि आप हैं, और आपको ये सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं। अब ये चीज़ ये चीज़ आपको बताएं या ना बताएं, वो एक उनकी अलग अपनी मेंटालिटी है, अपना उनका थॉट प्रोसेस है। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये आप वो इंसान हो जो ये विशेष में मांगते हैं। आप वो इंसान हो जिसको ये रीयूनियन के लिए भी परमात्मा से विश मांगते हैं। बट कहीं ना कहीं ये चीजें छुपाते हैं। आपके पर्सन इस समय पर बहुत हद तक एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहां पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में जो भी हुआ है, वो इस समय पे इस इंसान के लिए बहुत पेनफुल है। अब कुछ भी हुआ हो, देखो क्या हुआ है आप जानते होंगे, वो बहुत पेनफुल है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो हीलिंग, और कहीं ना कहीं वो मैं बोलूँगी क्लैरिटी, वो कहीं ना कहीं होप रखते हुए नजर आ रहे हैं, और हीलिंग के लिए प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको जो चल रहा है ना, ये जो जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, उसमें हीलिंग आएगी, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर ऐसा भी है कि आप लोगों के बीच में जो तूफान आया हुआ है ना, उस देखो ये कार्ड आता है टावर के बाद, ठीक है। तो और जो हमारा क्या नाम है, डेथ कार्ड जो आता है, ये आता है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, हैंग्ड के बाद आता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंगमैन क्या है, स्टक एनर्जी, टावर क्या है, एकदम से कुछ चेंज आना, है ना। तो स्टक एनर्जी जो चल रही है वो एंड हो जाए, जो टावर मूवमेंट चल रहा है उसमें हीलिंग आ जाए। अब ये कुछ भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, आपको पता हो क्या चल रहा है, वहां पर हीलिंग आए। इसको हम थोड़ा और ज्यादा इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ी और डेप्थ में जाने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, ये इंसान को अभी स्टक नहीं रहना है जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा हो, ठीक है। डेथ कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें आगे बढ़े। एंड द स्टार कार्ड,
एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिटी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी हुआ है उससे बाहर निकलो, उस चीज को एंड करके और आगे बढ़ो, ठीक है। कम्युनिकेशन हो आप लोगों के बीच में, और अगर कहीं ना कहीं आप लोग अपने अपनी दुनिया में गुम हो, आप अपने अपने जोन में हो, तो आप लोगों के बीच में फिर से कहीं ना कहीं पास्ट का जो भी एक अच्छा समय रहा है वो वापस आ जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस इंसान की नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि बहुत लाइट हेडेड रहे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में रही, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत चिल रहते थे, बहुत होता है ना कि सीरियस नहीं थे बहुत ज़्यादा, वो एक फन एलिमेंट आप लोगों के बीच में था, तो वो चीज़ें वापस आ जाएं, वो एक्साइटमेंट आप दोनों के बीच में वापस बन जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ क्लैरिटी ये चाह रहे हैं, हो सकता है जैसे आप कुछ छुपा रहे हो, या आप लोगों के बीच में जो भी कोई कल्प्रिट है, मतलब आप लोगों के बीच में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो बीच में से हट जाए, या वो क्लियर हो और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, या आप लोगों के बीच में जो भी अपने अपने मन में जो भी आप लोगों ने बना रखी हैं बातें, वो चीज़ें हटे और आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। आपको याद है मैंने कहा था कि इस इंसान का कोई कोई बात है, इस इंसान की कोई पास्ट की कोई बात है, शायद आप किसी के आगे ले ना हो और वो उस चीज़ से घबरा रहे हैं। देखो एस ऑफ सॉर्ड्स भी यही है कि किसी तरीके का राज खोलना, या किसी तरीके की क्लैरिटी आना, किसी तरीके का सच बाहर आना, तो उस चीज़ का डर भी है इस इंसान को। अब क्या है वो तो बातें देखो आपको पता होंगी, बट यहाँ पर उसको थोड़ा सा डर है इस चीज़ का कि वो सारी बातें या वो सब चीज़ें बाहर ना आ जाए, ठीक है। कोई किसी को बता ना दो आप, ऐसा कुछ है यहाँ। पर्सन की एनर्जी आपके लिए, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। ओके, पर्सन अभी भी, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको यही बोला कि वो पुराना टाइम वापस जा रहे हैं जो आप लोगों के बीच में रहा, वैसी एनर्जी तो है ही, बट हाँ आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई और अगर इंसान आया है तो वो चाहते हैं कि वो इंसान इस इंसान की और आपकी लाइफ से चला जाए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कोई ना कोई है आप लोगों के बीच में जो, और हो सकता है एज में छोटे हैं आप दोनों से, कोई है आप दोनों के बीच में जो एज में छोटे हैं, जो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों को चीट कर रहे हैं, या जो हो सकता है आप दोनों को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, कि वही डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री ना होने की वजह से जो है चीज़ें खराब हो रही हैं, तो ये एनर्जी है कि हो सकता है आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक वाइब जो मैच होती है ना, जो एक बॉन्ड जो बनता है, वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो वो उस बॉन्ड को वापस बनाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हो गई हैं तो वो वापस से न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है मुझे, क्योंकि ना एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल भी नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैसेजेस कांटेक्ट करना, बातचीत करना, फ्लर्ट करना, ठीक है, ये एनर्जी है, बट हाँ जो भी लेवल अभी चल रहा है, जैसे पॉज एनर्जी चल रही है ना, मैंने कहा ना वो चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है वो वापस वैसा हो जाए जैसे पहले वाला सारा सिनेरियो था, तो जो भी पॉज चल रहा है उस पॉज में कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ जाए और वो पॉज खत्म होकर आप लोगों के बीच में वापस से कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो अभी तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है, बट आगे आगे डे बाय डे जैसे आप लोगों के बीच में रिश्ता बिल्ड हो, जैसे आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बिल्ड हो, जैसे आप लोगों के बीच में बॉन्ड अच्छा होता चला जाए, फिर ये इंसान जो है आपको अपने लाइफ में एज अ स्पाउस भी देखना चाहेंगे, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर आप लोगों के बीच में कोई और है, जो कि मैंने बोला भी है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, ये चीज़ें हैं। सो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है ना ऐसा लग रहा है कि आप उसको या तो पूछ नहीं रहे हैं, या फिर वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ओके।
इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निकल कर ये आपके साथ वापस से इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये निभा रहे हैं। जॉब हो गया, इनके अपने परिवार की जिम्मेदारियां हो गई, इनकी कहीं ना कहीं अपने कुछ टारगेट्स हो गए, उन चीज़ों से निकल कर ये लाइफ को आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। येस, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी चेकआउट कर रहे हैं और इन्हें ये लगता है कि आप ओपन अप हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, या आप ओपन हैं रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए, आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप मैरिज के रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप कहीं ना कहीं मैरिड ही हैं ऑलरेडी, तो इस इंसान को लग रहा है आप खुश हैं अपने पर्सन के साथ, जिसके भी साथ आप हैं, जो भी आपके स्पाउस हैं, आप उनके साथ खुश हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कप्स अबैंडनमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक इंसान जो है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि रिग्रेट फील कर रहा है कि इस इंसान ने, आप दोनों के बीच में ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इस इंसान ने पॉज ले लिया। इस इंसान ने सोचा कि चलो ठीक है, एक टाइम के लिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और जब सेपरेशन होगा तो ये इंसान वापस अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि इस इंसान ने ये तो आपके साथ कर दिया कि चलो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी, रहूंगा, मुझे इस इंसान से थोड़ा टाइम के लिए पॉज चाहिए, स्पेस चाहिए। अब वो स्पेस इतना ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है कि जहाँ पर आप भी अब वापस नहीं आना चाहते हो, और जहाँ पर ये इंसान भी आपको वापस ला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने रिश्ते में गिव अप नहीं करा, बट आपको वापस नहीं ला पा रहे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डे बाय डे ऐसे होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं कि चीज़ें और वर्स्ट हो रही हैं। ये एनर्जी है। दूसरा, ये पछतावा इनको हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे चांसेस खो दिए आपके साथ। जो भी जैसे मान लो आपने एक बार मनाया, 2 बार मनाया, चीज़ें 3 बार ठीक करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद आपने जो है अपने आप कहते हैं ना हाथ खड़े कर लिया आपने, ये भैया अब इससे ज़्यादा हम भी नहीं पूछ सकते। तो उस इंसान को ये लग रहा है कि उस इंसान ने आपके बहुत सारे एफर्ट्स को, आपके बहुत सारे जो जो माफ़ करने वाले, जो एक फॉरगिवनेस की, आपकी जो फॉरगिवनेस आपने इस इंसान को फॉरगिव किया, उन चीज़ों को इसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। इस इंसान ने कहीं ना कहीं गलत किया और अब इसको पछतावा हो रहा है। आपने बहुत बार हो सकता है चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, बहुत बार आपको ये लगा कि ये इंसान इवॉल्व हो गया है, चेंज हो गया है, और मुझे इसको सेकंड चांस देना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हर बार इस इंसान ने जो है आपके साथ गलत ही किया, या हर बार जो है आपको गलत प्रूफ किया। तो कहीं ना कहीं अब इस इंसान को इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा हो रहा है कि इस इंसान ने कितनी गलतियाँ करी हैं, और आप कितनी गलतियाँ माफ़ कर सकते हो, कितनी करोगे भैया, आप भी कितनी माफ़ करोगे ना गलतियाँ। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। मेक द एफर्ट, न्यू लव। ओके, सो ये शून्य से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे मैंने बोला ही है कि फ्लर्ट करना चाहते हैं, अभी अभी थोड़ी सी केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, फिर आगे चीज़ों को थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए देखेंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लग रहा है कि इसको आपके लिए किसी तरीके का हो सकता है कोई गिफ्ट्स वगैरह बाय करने चाहिए, या आपके लिए कुछ डेट वगैरह प्लान करनी चाहिए, ऐसा है। ट्विन फ्लेम इज देयर। ओके, एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है कि ये इंसान भी प्यार के वर्दी हैं, इस इंसान को भी प्यार मिलना चाहिए, और इस इंसान को भी चीज़ें जो है लाइफ में ज़रूर अचीव होंगी। जो भी लव रिलेशनशिप के गोल्स होते हैं ना, वो उसको अचीव होंगी, और उसको अपनी लाइफ का जो भी चल रहा हो उसके चक्कर में अपनी जो एक लव लाइफ है, अपना जो एक लाइफ का रिलेशनशिप वाला साइड है, उसको ख़राब नहीं करना है, या उसको ऐसे ही जाने नहीं देना है। तो उसको लगता है कि अगर वो मैं ये कहूँगी कि अगर ये मैरिड भी है ना, तो भी ये चाहेंगे कि इस रिश्ते को ये कंटिन्यू रखें, ताकि इनकी लाइफ की जो वो एनर्जी है ना, जो एक लाइट एनर्जी है, वो हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रही है पर्सन की एनर्जीज। बैलेंसिंग एनर्जी, फॉर श्योर चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जैसे
भाई उसको अपने सिर्फ वर्क 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 लाइफ पर ध्यान नहीं देना है, उसको अपनी लाइफ के रिलेशनशिप साइड पर भी ध्यान देना है। ओके, देन वी हैव एडिक्टेड एंड वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ में ही सेल्फ रिस्पेक्ट ले आते हैं। कोई बात हो सेल्फ रिस्पेक्ट की हो जाती है, कोई बात हो ईगो की आ जाती है, कोई बात हो जो घुमा फिरा के ना चाहे कितनी भी कहते हैं ना हर जगह सिर्फ ईगो काम नहीं आती है या हर जगह सिर्फ सेल्फ लव काम नहीं आता है, बैलेंस करना पड़ता है लाइफ को। तो वही वो एनर्जी यहाँ पर भी है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच कर या सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में भी मैं ही पैसे वाली हूँ, पैसे वाला हूँ, या मैं ही सुंदर हूँ, या मैं ही जो है एडुकेटेड हूँ, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके और सामने वाले इंसान को भी समझना होगा। ऐसा यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, जहाँ पर वो इंसान सिर्फ सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ यही एक उनकी दुनिया रह गई है, उनको बाकी रिश्ते नहीं निभाने हैं, बाकी चीज़ें ठीक नहीं करनी है। और यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी से ये जो है अपनी थोड़ी कहते हैं ना वन टू वन ये चीज़ें जब इनको समझ में आने लगी है, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लग रहा है कि आप जो है ना कहीं बहुत एडिक्टेड हैं इस इंसान से, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत बार चेज किया और वो इंसान को अब ऐसा लगने लग गया है कि ये इंसान थोड़ा सा चेप टाइप्स हो रहा है और ये इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, किसके लिए आ रहा है वो आप देखना। ओके, नाउ द पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। करंट इंटेंशंस देखते हैं, करंटली इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। ओके, करंट इंटेंशंस, पर्सन्स करंट इंटेंशंस, वी हैव द एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर मैं बोल ही रही हूँ, वो होपफुल हैं, उनको तो न्यू बिगनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि अभी आपने जो कार्ड्स भी देखा उसमें भी आया मेक दी एफर्ट्स। फॉर श्योर ये इंसान के इंटेंशन यही है कि उनको शून्य से चीज़ें स्टार्ट करनी है, रिकनसाइल करना है, आप लोगों के साथ रिश्ता निभाना है। अब वो कितना कहाँ तक है वो तो यहाँ पर नहीं पता लग रहा, बट ये ज़रूर है कि उस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं नेक्स्ट 1 वीक में, इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है यूनिवर्स। टावर, अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान का मैसेज कॉल कांटेक्ट आ सकता है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये भी बस वही है, इनिशियल स्टेजेस ही हैं। कोई देखो एस ऑफ पेंटिकल इनिशियल स्टेज हैं ये, कि मतलब हेलो हाय कर लिया, फ्रेंड्स थोड़ा सा फ्रेंड्स की बात कर ली, थोड़ा इधर उधर की बातें करके थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, बट ये अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 8 डेज ये आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है, 7 to 8 days। ओके, नाउ द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 5 of Wands एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इन लोगों के बीच में ना मुझे लग रहा है कंपटीशन इन दोनों के बीच में ही चल रहा है, किसी तरीके का कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा परफेक्ट है, कौन ज़्यादा मिच्योर है, कौन ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट प्रैक्टिस चल रही है, कौन ज़्यादा टाइम तक के लिए एक दूसरे से दूर रह सकता है, कौन ज़्यादा ईगो में रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है डिटैचमेंट की। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का और थर्ड पर्सन का रिश्ते में और क्या चल रहा है यूनिवर्स। 10 of Wands देख लो, है ना, ईगो क्लैशेस चल रही है। देखो 2 of Pentacles, बस नाम का चल रहा है रिश्ता अभी के लिए। ओके, नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए, फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए, आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है। गॉसिप इज लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने पूरा पूरा ध्यान अपने ऊपर आप ले गए हो, आप फॉरगेट कर रहे हो अपने आप को भी, और आप पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां लेकर आए हो, पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें आप जो हैं कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके और अभी आपके पार्टनर के बीच में ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, सो ये आपके पास्ट लाइफ का कुछ प्रॉब्लम है जो कि उनके घर पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे मानो मैं बताती हूँ कैसे, मान लो आप और आपके पार्टनर की मैरिज हुई ठीक है,
जब आपके और आपके पार्टनर की मैरिज हुई तो वो अपने बच्चे का तो बिल्कुल भी कोई दोष नहीं देंगे ना, वो तो ये कहेंगे भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ, मतलब आपकी वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पास्ट लाइफ से कुछ आपके साथ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपकी ये लाइफ भी इस समय इफेक्ट कर रही है। ओके, नाउ द एक्शन पार्ट इज सन एंड वी हैव द डेथ कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकन्सिलेशन की बातचीत हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंडिंग्स की बात हो सकती है, जिसकी ये वाला कारण है ना उसकी वजह से एंडिंग्स भी हो सकता है करें, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकनसाइल करें। बट ईगो वाली बात तो अभी भी आ रही है, ईगो वाली बात तो अभी भी आ रही है। देखो ये भी क्लैरिटी की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ हिडन, कुछ कोई हिडन ट्रुथ है जो क्लियर हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है रिकनसाइल भी हो और कुछ लोगों के लिए अलग भी करने की बात सोचे। तो ये दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं जो मुझे दिख रहा है वो बता रही हूँ, क्योंकि जनरल है तो मैं इसको बहुत ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इसको पकड़ के बैठ जाओ, बट कुछ लोगों के लिए जो दिख रहा है वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है बैलेंस करो अपनी एनर्जीज को, जितना हो सके अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप के साथ ट्रस्टवर्दी रहो, अपने आप के साथ जितना हो सके आप कोशिश करो कि ऑनेस्ट रहो। ठीक है, दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, साइन